आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अब सारी बातें जो है ये रिकॉर्ड भी करते रहते हैं जब मैं बोलता हूँ। अब क्या बताऊँ, यहाँ पे ऐसे कुछ बोला, एक तो ये रिकॉर्ड करने लगते हैं जब मैं बोलता हूँ, तो वो आगे ला करके एक भोपू सा रख देते हैं माइक, और उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। बाद में ये पता नहीं कहाँ कहाँ सुनाते हैं। आप चलो कोई बात नहीं, आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा, कई बार आपके समझ में आएगा कि अगर खुल के बात करें तो कई बार आपने दीवानापन देखा होगा। दीवानापन समझते हो ना, कि कोई लड़की है और उसने तलवार निकाल लिया कि नहीं जी मैं शादी इसी से करूंगी। या फिर कोई लड़का है बॉय, और उसने घर में कलेश कर दिया। तलवार निकालने का मतलब कलेश कर दिया। मदर फादर, भाई बहन, समाज, गांव या फिर मोहल्ला में एकदम बदनाम हो गया कि नहीं मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, नहीं करूंगा ही नहीं। जिसको आप मजनू पना कहोगे ना, आशिक टाइप नहीं, दीवाना दीवाना टाइप का, कि मतलब बदनाम हो गए एकदम बिल्कुल कि जी इनका उनका अफेयर चल रहा है, लव लाइफ चल रहा है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो खुला बोल रहा है कि मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा। कई बार हमारे भारत समाज में, हमारे इंडिया में भैया, और जातिगत भी विवाह होते हैं ना, तो मतलब लफड़े वाला, जो एक प्रकार से कहें लफड़े वाला प्यार मोहब्बत, जब ऐसी सिचुएशन बन जाए, तब भी आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर प्लानट जो हैं वो मारक हाउस में बैठे हुए हैं। 6, 8, 12 और सेकंड हाउस में ज़्यादा प्लेनेट आ गए हैं। प्लेनेट को कई चरणों में बांटा गया है, उसको बाद में किसी दिन आपको बताएंगे। इतना आपको जरूर दिमाग में होना चाहिए। वैसे आपको मिलेंगे नहीं, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है। फिर भी अगर किसी घर में, नहीं मैंने देखा है, मैंने कई बार देखा है, मेरे पास तो लोग आते हैं। अब तो खैर ओपनली हो गया, पहले ये बातें बहुत गुप्त रहती थी। कई बार लोग आते थे कि भैया मेरी लड़की का जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, या फिर मेरा लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मेरे को तो लगता है कि वो लव मैरिज करेगा। आजकल के ज़माने में तो ओपन माइंडेड हो गए लोग। तो ऐसा ना हो, तो जब कुंडली हम देखते थे, देखने में यही आया कि कई ग्रह, या तो ज़्यादातर ग्रह नीच के हैं, या फिर ज़्यादातर ग्रह मारक पोजीशन पे चले गए। वो बंदा समाज से डरेगा ही नहीं, फिर डरता ही नहीं है वो बंदा। मतलब एकदम बिल्कुल अपनी चलाएगा। डरने वाली बात खत्म हो जाती भैया। आपको पहले ही भी बता दिया, नीच ऊंच के चक्कर में अगर पड़ोगे तो अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे कुंडली की। कई प्लेनेट ऐसे हैं जो उच्च का होकर के वो रिजल्ट नहीं देते जो नीच का होकर के रिजल्ट देते हैं। कई प्लेनेट हैं जो मार्गी होकर अच्छा रिजल्ट नहीं देते, रेट्रोगेट होकर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये सब चीज़ें होती है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य नीच का है, तो लोग बोलेंगे भैया तेरा तो सब गड़बड़ हो गया, तू तो एकदम बिल्कुल ख़त्म, तेरा सूर्य नीच का हो गया। लोगों को मालूम ही नहीं है कि नीच का सूर्य कितना अच्छा रिजल्ट देता है। चलो इस बारे में कभी आगे बात करेंगे। कहने का मतलब ये है भैया, अगर सीधा और सपाट शब्दों में आपको समझाएं, तो अगर कोई बैड प्लेनेट है, वैसे प्लेनेट तो कोई भी बैड नहीं होते, बुरे और अच्छे नहीं होते, सारे ग्रह ग्रह होते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा या बुरा होता है। फिर भी जिस तरह से हम लोग समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से कोई अगर बैड प्लेनेट है, अशुभ प्लेनेट है, उसकी दशा या महादशा फिर भी ठीक है, उसका गलत वाला रिजल्ट फिर भी ठीक है। लेकिन जब मार्केस हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अपने बुरे रिजल्ट के साथ, तो जीवन को उथल पुथल करके रख देता है। सीधा और सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अब आपको बताना चाहेंगे कि आप चाहे जितना रिसर्च करना, इधर उधर घूमना, कुछ भी करना, कुछ बातें आपको पता चलेगी, और कुछ बातें जो इंटरनल होती है वो आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी बताता नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो जब आप देखेंगे कि लव मैरिज जितनी भी होती है और खुल्लिम खुल्ला होती है, सामाजिक विरोध करके होती है, देखो दो तरह से लव मैरिज होती है। एक तो होती है कि आपने लव किया और घर वालों, परिवार वाले को, या फिर अपने जो करीबी लोगों को मना के किसी तरह से उनको राजी करके और आपने लव मैरिज कर लिया। उसका मतलब है कि प्लेनेट आपके उतने बुरे नहीं हैं। मार्केस हाउस जो है आपका उतना बुरा रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि आपकी जो चॉइस थी उसको आपके जो रिलेटिव वाले थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं उस सीमा की बात कर रहा हूँ, उस
अपर लेवल की बात कर रहा हूँ कि परिवार भी तलवार निकाल लिए कि शादी होने नहीं देंगे, और जातक ने भी तलवार निकाली हुई है कि शादी तो करके ही मानेंगे, तब आप समझिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब अगर ऐसे सिचुएशन में आप घर से भाग गए या घर छोड़ दिया या कहीं अलग चले गए और उसके बाद में आपने लव मैरिज कर लिया, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, तीन ही चीज़ों में एक चीज़ जरूर होगा। या तो आपकी मैरिज कामयाब नहीं होगी, कुछ दिन के बाद में तलाक डिवोर्स हो जाएगा, चिल्लिम चिल्ला होगा, कलेश होगा। अगर आपकी मैरिज चल रही है तो प्रॉपर्टी मतलब वेल्थ का नुकसान हो जाएगा, लॉसेज का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये भी नहीं होता तो बॉडी पेन आपको हो जाएगा, शरीर में आपको दवाई में दबा के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ला इलाज बीमारी का जन्म हो जाएगा आप या आपकी पत्नी के ऊपर। ये कहने का मतलब है लव मैरिज जब तलवार निकाल के हो, तलवार निकाल के की जाए, मतलब कोई भी राजी नहीं है, ना घर परिवार, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना समाज, ना कुछ। और आप एक प्रकार से या जो भी है खुल्लिम खुल्ला एकदम बिल्कुल मैदान में आ गए और युद्ध वाली स्थिति हो गई कि अब या तो मतलब डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई कि या तो शादी करेंगे और या फिर जान दे देंगे, और लोगों ने आपका पीछा छोड़ दिया कि जाओ जो मर्जी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केस हाउस एक्टिव हो गए हैं, प्लेनेट तो एक्टिव है ही, जो मार्केस हाउस है वो इतना बैड इफेक्ट दे रहा है आपको कि उसकी आपको उस समय तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। जोशी वगैरह को तो लोग गाली देने लगते हैं। आप देखिएगा रिजल्ट आपको गलत मिलेगा। मैरिज तो कर लोगे, आप भाग के कर लोगे, छिप के कर लोगे, कहीं अलग चले जाओगे, साल 2 साल के बाद में आप देखोगे डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, या फिर चिल्लम चिल्ला हो गई, या मार कुटाई हो गई, या आपस में नौटंकी हो रही है घर में, मियाँ बीबी लड़ रहे हैं। पहले तो लव मैरिज के चक्कर में लड़ रहे थे और अब डिवोर्स के चक्कर में लड़ रहे हैं। घर की जो लड़ाई है वो चौराहे पे आ गई, घर की लड़ाई चौराहे पे आ गई और लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं आई तो वेल्थ का नुकसान हो जाएगा, मतलब हाथ से रेत की तरह फिसलता हुआ चला जाएगा जो लाइफ है आपकी, सब कुछ आप मतलब ख़त्म करने की स्थिति में पहुंच जाओगे। और अगर ये भी नहीं होता है तो शरीर में इतने पैसे लगेंगे, इतनी दवाई लगती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। कभी आप इंटरनली अगर कोई आपके पास आएगा तो आपको पता चलेगा, मैं इस लाइन में हूँ, मैं ज्योतिष लाइन में हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है। आपको एक मज़े की बात और बताता हूँ कि मार्केस हाउस का रिजल्ट जब भी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब मार्केस हाउस का रिजल्ट खत्म होता है और त्रिकोण जो है या फिर केंद्र, ये भाव जब एक्टिव होता है, तो वही लोग जो भाग करके शादी किए हैं, जो लव मैरिज किए हैं, और बैठ के इतना रोते हैं, इतना रोते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने तो लौट करके आते हुए लोगों को देखा है अपने घर में, अपने रिलीजन में, अपने संबंधियों में हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगते हुए। लेकिन अब वही है कि एक बार जो हो गया हो गया, इतना पश्चाताप होता है उनको, लेडीज को इतना पश्चाताप होता है कि मैंने जवानी के जोश में क्या कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मैं इसलिए एक तरफ रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जातक की कोई गलती ही नहीं होती। मैं तो दुनिया में सभी इंसानों को ये मानता हूँ, चाहे वो चोर हैं, चाहे अफसर हैं, चाहे डाकू हैं, चाहे जब कतरे हैं, चाहे समाज सेवी हैं, चाहे अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, मैं किसी को बुरा और अच्छा मानता ही नहीं। क्योंकि ज्योतिष में ये मानना है कि भैया जो इंसान है वो तो एक ही तरह का है। प्लेनेट अच्छे होंगे, हाउसेज के रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो अच्छा काम करेगा, बुरे हो गए तो बुरा काम करेगा। मार्केस हाउस एक्टिव हो गए तो अपनी चलाएगा, अगर अच्छे वाले प्लेनेट एक्टिव हैं तो अपनी चलाएगा और नियम को मानते हुए चलाएगा, मतलब जैसा समाज वाले चाहते हैं वैसा करेगा। और अगर उसको बुरा इफेक्ट मिल रहा है तो समाज के लोग जो चाहते हैं वो नहीं करेगा, वो अपनी चलाएगा। बस यही होता है, कोई इंसान बुरा या कोई इंसान अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा और बुरे का रिजल्ट मिल रहा है इसका मतलब है प्लेनेट या फिर मार्केस हाउस बुरा रिजल्ट दे रहा है। तो कहने का मतलब अगर स्पष्ट बात में कहें तो जब भी आपको रिलीजन तोड़ के, समाज तोड़ के, या फिर परिवार हाउस तोड़ के, मेरे कहने का मतलब है मान लीजिए आप कोई गर्ल हो, आप एक लड़की हो और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और फैसला कर लिया कि मुझे भाग के शादी करनी है, और एक बार आप
किसी ज्योतिष से कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वो तो हो जाएगा भाग के, आप कानूनन आप मैरिज कर लेंगे, बालिंग है, साल 2 साल 4 साल के बाद में या तो रिश्ता टूट जाएगा या वेल्थ आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, और या फिर बॉडी पेन आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के सेहत ऐसी खराब होगी कि फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तीनों में एक ना एक चीज़ जरूर होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से इंडिकेटर है कि प्लेनेट नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्केस हाउस सेक्टर भी हो गए हैं 6, 8, 12 या फिर सेकंड हाउस का रिजल्ट इतना ज़्यादा मिलता है कि जितने भी केंद्र या त्रिकोण के प्लेनेट या भाव हैं वो सारे रिजल्ट एकदम दब जाते हैं। तब आदमी मतलब जातक इस सिचुएशन पे पहुंचता है कि वो सारे नियम कानून को ताक पे रख देता है, अपने संबंधियों को ताक पर रख देता है। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको ये नहीं मानता कि वो गलत कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि उसके हाउसेज और प्लेनेट इतना बैड इफेक्ट दे रहे हैं कि वो उस सिचुएशन में जा चुका है जहाँ पे एक आम इंसान जाना नहीं चाहेगा। आपको अपनी कुंडली जरूर एक बार एनालिसिस करवानी चाहिए कि आपके मार्केस हाउस कब एक्टिव हो रहे हैं, और ये जब एक्टिव होते हैं तो 3-4 चीज़ करते हैं, या तो वेल्थ खत्म कर देंगे, या बॉडी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर या तो आपका जो रहन सहन है, जो आपका स्टेटस है, उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी 2, 6, 8 और 12 बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, इतना एक्टिव हो जाए कि केंद्र वाले और त्रिकोण वाले भाव को दबा दे, तब आप समझ जाना कि 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर जाएगा। या तो स्टेटस जाएगा, सामाजिक का स्टेटस है वो जाएगा, या वेल्थ जाएगी, वेल्थ में प्रॉपर्टी हो सकती है, मनी हो सकती है, ज्वेलरी, कुछ भी, और या फिर आपकी बॉडी को लेके कुछ ना कुछ पेन जरूर सहना पड़ेगा। ये 2, 6, 8 और 12 में अगर कोई प्लेनेट ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो